हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम का पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जही विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीम। कारण कवन बसहु बना, मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बालियारु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मय सुत माया बीते नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो मित्र भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मय दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। वह एक बार हमारे गांव में आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। दावा बाली देखि सो भागा, मैं पुनि गयऊं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सकता, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका। गिरिवर गुहा पैठ जो सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखेस मोहि एक पखवारा, नहीं आमऊ तब जाने सुमारा। यह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तारहु करारी, निसरी रुधिर धार ता भारी। बाली हाथे से मोहि मारहि आई, सिला दे ता चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई। बालिताई मारी गृह आवा, देखी मोह जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी बिना राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर बैठकर देखकर उसके जी में भेद बढ़ा, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरि लीने सी सर बसुअर नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुबीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहु मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, परखि उठी उदय भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ तक नहीं आता तो मैं भी मन में भयभीत रहता हूँ।
सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनुर सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। जिनके असीमति सहजन आई, ते सठकत हट करत मिताई। कुपत निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण निदुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देत लेत मन संकन धरई, बले अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न करे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आया हो, विदा हो यह हर्षा। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।